एक नंबर सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। साता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो यह जो है लोकतंत्र में संभव है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका 3 नंबर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलगवाद। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, सी इसका राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्म का समान अधिकार, तो यह देश पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बाकी ये तीनों देश में हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। तो जो नाजीवाद है इसका शुरुआत जर्मनी से हुई थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। तो ये सर्वप्रथम ब्रिटेन में दिया गया महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। तो जाति पर आधारित विभाजन भारत में है, सी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, तो श्रीलंका में जो भेदभाव का आधार है वह भाषा के आधार पर आधार है। भाषा के आधार पर है, भाषाई जो भाषा के आधार पर श्रीलंका में भेदभाव का आधार बना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया। तो सिंहली जो है वो श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया, बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, भारत एक राष्ट्र है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, संप्रदाय का संबंध है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। संप्रदाय का संबंध है, तो संप्रदाय का संबंध ईसाई से है, बी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो इंडिका पुस्तक है उसके लेखक मेगास्थनीज है, ये इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछता है। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग, ये इसका राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप इस सवाल को याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। यानी इंग्लैंड में जो महिला है उनको मतदान देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ ये बताना है। तो उनको मतदान देने का अधिकार सन 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा है ये सवाल। 17 नंबर सवाल है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। कृषि कार्य में
महिलाओं की कुल भागीदारी है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 18 नंबर सवाल है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस देश में विभेद कम पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, तो जो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है वो 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। 20 नंबर सवाल है, संविधान के अनुसार भारत है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, बी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ये इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सवाल ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम सवाल बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया? तो वो सबसे पहला शहर था अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, भारत में अकाल कब पड़ा था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, भारत में अकाल कब पड़ा था? तो भारत में अकाल 1850 से 1920 के आसपास था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो गुलामी प्रथा का प्रचलन अमेरिका में था, सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप इस सवाल को याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो रेशम मार्ग का आरंभ चीन से होता था, सी इसका बी इसका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो वह चीन देश को करती थी, बी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद ही कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है, चांस इसका ज़्यादा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में, नेपाल का राजधानी काठमांडू है, और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन सन 1944 ईस्वी में हुआ था, डी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, बार बार सवाल एग्जाम में दोहराता है ये। तो पिछड़ा राज्य निम्न में से बिहार को कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद कर ले, क्योंकि इसका 100 में 100% चांस है कि एग्जाम में पूछते। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में
मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, गरीबी कैंसर की तरह है, किसने कहा? तो यह कहने वाला अर्थशास्त्री कुजनेट था, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, बिहार एक राज्य है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, डी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद कर ले, एग्जाम में बार बार पूछता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह 1986 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, ये इसका राइट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।